उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। उपेंद्र, काफी अहम ये बैठक शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ खबरें, क्या अपडेट छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो है सरकार की ओर से जो अवैध अतिक्रमण प्रदेश में हुए हैं उस पर लगातार कार्रवाई जो है वो हो रही है। और अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जिस प्रकार से वन विभाग अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक की जा रही है। और नोडल अधिकारी जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा था कि अवैध अतिक्रमण जो है किसी भी तरह से जो है बख्शा नहीं जाएगा, और इसी तरीके से जो है लगातार कार्रवाई जो है पूरे प्रदेश भर में चल रही है। और अभी तक अवैध मजारों पर जो है 300 अवैध मजारों जो है वो ध्वस्त कर दिए गए हैं, और उसमें 40 मंदिर भी शामिल हैं। साथ ही जिस प्रकार से जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर बैठक की जा रही है। आगे किस तरीके की रणनीति जो है वो सरकार की रहने वाली है, और सरकार आप साफ तौर पर इस बात का कि जो अवैध अतिक्रमण है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वो अवैध अतिक्रमण जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यानी जो तस्वीर यूपी से सामने आ रही थी, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक्शन मोड में प्रशासन, अब वही कुछ होता नजर आ रहा है उत्तराखंड में भी होगा। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने साफ संदेश जिस प्रकार से दिए थे कि यहाँ पर जो है अवैध तरीके से जो है सरकारी जमीनों को हड़पने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखा भी गया था कि जो प्रदेश के चाहे रामनगर वाले जो इलाके जो सरकारी भूमि पर जो है अवैध तरीके से मजारें वहाँ पर बनी हुई थी, और एक नहीं कई मजारें जो है वहाँ पर सरकारी जमीनों पर बनी हुई थी। वहाँ से जिस प्रकार से जो है अवैध अतिक्रमण का टूटना शुरू हुआ, उसके बाद देखा गया कि जब एक्शन में आए, उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि आखिर आपके जो जमीनें हैं, सरकारी जो जमीनें हैं, उन पर कितने अतिक्रमण जो है हुआ है। तो उसमें ये देखा गया कि पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर जो है अवैध जो है वो अतिक्रमण हुआ है। 300 मजारे जो है अभी तक ध्वस्त कर दिए गए जो अवैध तरीके से जो है सरकारी जमीनों पर बने हुए थे, और 40 मंदिर ऐसे हैं जो अवैध तरीके से जो है बने हुए थे, उनको भी ध्वस्त करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। वहीं जो है पुलिस प्रशासन की ओर से वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार अतिक्रमण तोड़ने का काम जो है वो कर रहे हैं, चाहे देहरादून में हो, चाहे अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में हो। तमाम जगहों पर जो है अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी भी ऐसे कई सारे सरकारी जमीनें हैं जहां पर जो है काफी मुश्किलें जो है वो सरकार को हो रही है, क्योंकि जो काफी लंबे समय से जो है अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ है। कई बीघा जमीनें जो है ऐसी हैं जो सरकारी जमीनें हैं, और वहां पर जो है अवैध तरीके से जो है इसमें अतिक्रमण हुआ है, उसको भी खाली कराने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उसमें वक्फ बोर्ड की कई जमीनें ऐसी हैं जो 200 बीघा जमीनें देहरादून में भी हैं, और साथ ही रुड़की में भी कई बीघा जमीनें जो है अवैध तरीके से उस पर अतिक्रमण किया गया है। हालांकि उसका मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है, उस पर भी लगातार जो है वो सरकार कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड भी पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकारी जमीनों पर जो है कई महीनों से, कई सालों से जो है उस पर अतिक्रमण चल रहा है, उसको खाली कराने की कोशिश जो है सरकार कर रही है, ताकि इस पर जो है अन्य कोई कार्य जो है वो हो सके, कोई विकास के कार्य जो है उन सरकारी जमीनों पर हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर जो है उपेंद्र सिंह राणा, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के बाद ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठकों के लिए पीएम का आभार जाहिर किया है। सीएम ने कहा कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी बैठक रही, ऐसे भी दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए उत्तराखंड ने अपनी तैयारी कर ली है। इसमें कोशिश यही है कि राज्य की विशेषता वाली चीजें आगे रखी जाएंगी, और उत्तराखंड की जो पौराणिक और प्राचीन संस्कृति है, इस संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का काम किया जाएगा। देहरादून में प्रधानमंत्री ने सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया, G20 की बैठकों के लिए आभार जाहिर किया। अब ऋषिकेश में होगी G20 की बैठक रामनगर के बाद, और उन्होंने कहा कि इसमें भी हम पूरे आश्वस्त हैं कि बेहतरीन ये बैठक होगी। ऋषिकेश भी पूरी तरह से तैयार है। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए, और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र में आयोजित हो रही है, और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का
बेसिस जो है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बहुत गौरव का विषय है, रामनगर की बैठक तो बेहतरीन रही और उन्हें उम्मीद है कि ऋषिकेश में जो बैठक होने वाली है वो भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का धन्यवाद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। आज रामनगर में जो बैठक हुई उसका भी जिक्र किया, पहली बैठक की, और उसके बाद जो दूसरी बैठक है वो ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में भी देखने को मिलने वाली है 25 तारीख से। और ऐसे में कहा है मुख्यमंत्री ने कि बैठक से तमाम ऐसे विषय रहेंगे जिसमें चर्चा होगी और उसका जो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पे अगर हम देखें, रामनगर में जो बैठक हुई थी वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चिंता को लेकर थी, महामारी की चिंताओं को लेकर थी विश्व भर में। और ऐसे हमने देखा था कि कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया, तकरीबन 19 देशों के जो विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और इस बार भी जो बैठक हो रही है इसमें भी कई देशों के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बदलते पर्यावरण और बदलते जलवायु को लेके कहीं ना कहीं उसमें डिस्कस होने वाला है, और किस प्रकार से आर्थिकी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, इस बात पे भी फोकस है। तकरीबन 19-20 ऐसे देश हैं जो G20 के हिस्सा में हैं, और ऐसे में उन बैठकों की तरफ से इसमें भाग लिया जाना है। और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, हर देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की जो ज्ञानेंद्र, शुक्रिया आपका। अपडेट आपसे हम लगातार हर खबर पर लेते